बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जीवनलाल बहुत धनवान था। उसका आलीशान घर दूर दूर तक प्रसिद्ध था। संपत्ति और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु इसके बावजूद वह स्वभाव से घमंडी और कंजूस था। उसे न मेहमान पसंद थे और न ही गरीब रिश्तेदार। वह उन्हें तुच्छ समझता और अपनी दौलत पर इतराता। इसके विपरीत छोटा भाई शंभू बेहद गरीब था। उसे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल पड़ता था। फिर भी वह ईश्वर का धन्यवाद करता और अपने घर आए मेहमान का अपनी हैसियत के अनुसार स्वागत करता। रूखी सूखी रोटी भी वह मुस्कान और अपनत्व से परोस देता। यही गुण उसे गांव वालों के दिलों में बसाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी गांव में आया। उसका शरीर थकान से कांप रहा था। पैरों में छाले थे और आंखों में करुणा। वह सबसे पहले जीवनलाल की हवेली पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। क्या मुझे एक रात ठहरने की जगह और थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारी दया की उम्मीद है। मदद करो बेटा, मदद करो। अरे बुढ़े, क्या तूने मेरी हवेली को धर्मशाला समझ लिया है? मुंह उठाकर आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। तेरे जैसे फटे पुराने कपड़ों वाले यहाँ ठहर नहीं सकते। मेरे पास भिखमंगों के लिए न समय है न जगह। सामने जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वहीं जाओ। वहां मेरा गरीब भाई शंभू तुम्हारे जैसे लोगों का स्वागत करता है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। शायद शंभू के पास मेरे लिए जगह हो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। इतना कहकर वह धीरे धीरे शंभू के छोटे से झोपड़े की ओर बढ़ गया। पर यह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके कदमों के साथ मानो कोई अनजानी शक्ति चल रही थी। गांव के कुछ बच्चों ने उसे जाते देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे। ये बाबा तो कुछ अलग ही लग रहे हैं। कहीं ये कोई साधु संत तो नहीं? बूढ़े ने शंभू के टूटे फूटे घर का दरवाजा खटखटाया। शंभू मुस्कुराते हुए बाहर आया। अरे बाबा जी, नमस्ते नमस्ते। आप कैसे आए? बाहर तो बड़ी धूप है। एक काम कीजिए, पहले अंदर आइए। धूप में खड़े क्यों हैं? बेटा, मेरी बात सुनो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, लंबा रास्ता तय करके आया हूँ। बस एक रात के लिए आसरा चाहिए। अरे बाबा, ये तो आपका अपना ही घर है। आइए, पहले अंदर आइए, बैठकर पानी पीजिए, थोड़ा सांस लीजिए। लंबा सफर तय किया है आपने, थक गए होंगे। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। शंभू ने बूढ़े को अपने टूटे फूटे बर्तन से पानी पिलाया। रात को उसने अपने हिस्से की सूखी रोटी और पानी परोसा। बूढ़ा भावुक होकर बोला, बेटा, तुम्हारे पास तो खुद इतना कम है, फिर भी मुझे अपने हिस्से का खाना दे रहे हो। ये मैं कैसे ले लूं? बाबा जी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। हमारे पास भले ही खाना कम है, पर आपका स्वागत करने का अवसर मिला, यही हमारे लिए अमूल्य है। आप निश्चिंत होकर खाइए। ये भले ही साधारण है, लेकिन दिल से दिया है। बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी अधिक कीमती है। मैंने अनेक घरों के दरवाजे खटखटाए, पर तुम्हारे जैसा स्वागत कहीं नहीं मिला। आनंद आ गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। कुछ देर रुककर बूढ़ा रहस्यमय स्वर में बोला, देखो बेटा शंभू, तुमने मेरे साथ इतना प्यार और आदर दिखाया। अब समय आ गया है कि मैं अपनी पहचान बताऊं। बाबा जी, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। आप कौन हैं और किस काम की बात कर रहे हैं? बेटा, मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूँ। 7 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात, जमीन जायदाद, सब कुछ था। मेरा भरा पूरा परिवार था, पत्नी और 2 बेटे। लेकिन लोभ और विश्वासघात ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। आज मैं इसी गांव लौटा हूँ, एक खास मकसद लेकर, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। उसका संबंध तुम्हारे घर से भी जुड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ बाबा?
आप यहाँ इतने सालों बाद क्यों लौटे भला? हाँ बेटा, एक दिन की बात है। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे नाव से काम के सिलसिले में नदी पार कर रहे थे। अचानक नाव पलट गई। मैं उस दिन उनके साथ नहीं था, इसलिए बच गया, लेकिन वो तीनों हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। उसकी आंखें भर आईं। उस दुख ने मुझे तोड़ दिया। मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और तीर्थ यात्रा पर निकलने का फैसला किया। ओ बाबा, ये तो बहुत भयानक हादसा हुआ था। फिर आपने क्या किया? हाँ बेटा, फिर मैंने अपनी सारी दौलत पास के जंगल में एक गुप्त जगह पर छुपा दी। सिर्फ फुट एक सोने की ईंट अपने पास रखी ताकि उसे बेचकर तीर्थ यात्रा का खर्चा उठा सकूं। लेकिन जब मैंने एक सुनार जिसका नाम लालचंद था, उसे ईंट बेचनी चाहिए, तो वो लालच में अंधा हो गया। उसने मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे कारागार में डाल दिया। क्या आपको जेल में डाल दिया गया? हाँ बेटा, कई सालों तक मैं जेल में रहा। अब सजा पूरी करके मैं अपने गांव लौटा हूँ और अब उस छुपाए हुए खजाने को निकालना चाहता हूँ। ओह, तो आप चाहते हैं कि हम उसमें आपकी मदद करें? हाँ बेटा, अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो और खजाना निकालने में मदद करो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। बाबा देखिए, मुझे धन का कोई लालच नहीं है, लेकिन आपकी मदद करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम लोग सचमुच अनमोल हो। तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा खजाना है। सूरज निकलने से पहले ही शंभू और बूढ़ा आदमी जंगल की ओर निकल गए। जंगल घना, सुनसान और रहस्यमय था। पेड़ों से ओस टपक रही थी और दूर कहीं जंगली पक्षियों की चीखें गूंज रही थी। शंभू ने हल्की घबराहट से कहा, बाबा, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। आपने खजाना आखिर कहाँ छुपाया था? धैर्य रख बेटा, धैर्य। हाँ देख, वो जो पुराना बरगद का पेड़ दिख रहा, उसी के पास एक गुप्त जगह है। मैंने अपनी सारी दौलत वहीं दबाई थी। अरे, इतने सालों के बाद भी आपको सही जगह याद है। बेटा, जब जिंदगी का हर पल उसी खजाने की याद में बीता हो तो भूलना संभव है। मेरे लिए ये सिर्फ धन नहीं, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। हाँ बाबा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। खैर, चलिए जल्दी उस जगह को ढूंढते हैं। दोनों बरगद के विशाल पेड़ के पास पहुंचे। उसकी जड़ों के बीच अंधेरा और रहस्यमय छाया पसरी हुई थी। बूढ़े ने कांपते हाथों से एक जगह इशारा किया। शंभू ने तुरंत फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में लोहे का पुराना संदूक बाहर निकला। उस पर जंग जमी हुई थी और सांप, बिच्छू इधर उधर भाग खड़े हुए। जब संदूक खोला गया तो भीतर सोने की ईंट, मोहरें और चमचमाते जवाहरात चमक उठे। शंभू की आंखें चौंधिया गईं। बाप रे बाप, बाबा, यह तो सचमुच का खजाना है। इतना सोना, इतने जवाहरात, मैंने तो ऐसा कभी सपनों में भी नहीं देखा था। बेटा, इस धन को संभाल कर रखना। मेरे साथ तो एक ईंट की वजह से बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। याद रखना, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। बाबा, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। मेरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख ही काफी है। बाकी सब आप रख लीजिए। शंभू ने सिर्फ कुछ सिक्के और एक ईंट उठाई, बाकी बूढ़े को सौंप दी। दोनों साथ में गांव लौट आए। अरे, ये क्या लाए हो इतना सोना? ये कहाँ से मिला आपको? अरे भाग्यवान, ये पूरा का पूरा बाबा का खजाना है। मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है, वह भी बाबा ने कहा इसलिए। बाकी तो बाबा का है।
बहू, ये खजाना मेरे किसी काम का नहीं। मैं इसे गरीबों में बांटना चाहता हूँ। शंभू, तुम इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। बाबा, आप सचमुच महान हैं। हम आपकी बात मानेंगे। बूढ़े ने संदूक शंभू को सौंप दिया और विश्वास जताया कि वह खजाने का सही उपयोग करेगा। शंभू ने खजाने के कुछ सिक्कों से छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार जल्द ही फैलने लगा। शंभू, तुम्हारी मेहनत और बाबा का आशीर्वाद रंग लाया। अब हमारे घर में सुख शांति है। हाँ, सही कहा भाग्यवान। यह सब ईश्वर की कृपा और बाबा जी की दया से हुआ है। अब मैं इस धन से गांव वालों की मदद करूंगा। शंभू ने गरीबों को अनाज बांटा, बीमारों की सेवा की और बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे। भैया, शंभू जैसा नेक इंसान तो इस गांव में कोई नहीं। वह सबके लिए कुछ न कुछ करता ही है। गजब आदमी है वो। पहले उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। अब तो वो हमारा भगवान है। अरे भगवान तो बस एक ही है, ऊपर वाला, सबका मालिक। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अगर मेरे पास है तो दूसरों को बांटना ही मेरा धर्म है। धीरे धीरे शंभू ने अपने टूटे फूटे मकान की जगह एक सुंदर घर बनवाया। वह अतिथियों का पहले से भी अधिक आदर सत्कार करने लगा। उधर जीवनलाल की कंजूसी और घमंड ने उसे गांव में अकेला कर दिया। लोग उससे दूरी बनाने लगे। अरे भैया, जीवनलाल को तो बस अपनी दौलत की पड़ी रहती है। वह किसी की मदद नहीं करता। सच कहो तो शंभू उससे 1000 गुना बेहतर है। तभी तो सब उसे दयालु शंभू कहते हैं। धीरे धीरे शंभू की इज्जत और प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे दयालु शंभू नाम से जानने लगे। जब यह खबर जीवनलाल तक पहुंची तो वह अपनी पत्नी के साथ शंभू के नए घर आया। चारों ओर चहल पहल, नौकर चाकर, अनाज के भरे गोदाम और पाठशाला में पढ़ते बच्चे देखकर वह दंग रह गया। जीवनलाल ने जलन से भरी आवाज में कहा, अरे शंभू, यह तेरा नया घर, इतने सारे नौकर चाकर, इतना सामान और पूरे गांव में इतना सम्मान। बता जरा, तू इतना अमीर कैसे हो गया? पहले तो तेरे पास एक रोटी भी मुश्किल से होती थी। भैया, दौलत और शोहरत अपने आप नहीं आती। मेहनत, दया और ईश्वर का आशीर्वाद हो तो खाली हाथ भी खजाने में बदल जाते हैं। चाहे जितना अमीर हो जाओ शंभू, हमारी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। हमारा घर, हमारी दौलत इस गांव में सबसे बड़ी है। उनकी पत्नी ने थाने मारते हुए कहा, अरे भाभी, तुम्हें क्या लगता है हम कम हैं? हमारे पास तो अभी और भी खजाना है। उसे निकालकर हम तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। खजाना? ये क्या बात कर रही हो तुम? क्यों रे शंभू, ये सच है क्या? शंभू झेंप गया और अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, अरे चुप रहो भाग्यवान, ऐसी बातें बाहर क्यों करती हो भाई? ये बस उसका गुस्सा है, कोई खजाना वजाना नहीं है, बस यूं ही मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, कुछ तो बात है। तुम अचानक इतना अमीर कैसे हो गए? जरूर कोई राज है और मैं पता लगा कर रहूंगा। जीवनलाल और उसकी पत्नी घर लौटे। रास्ते भर उसकी पत्नी जलन में बड़बड़ाती रही। सुनिए, शंभू ने जंगल से कोई खजाना निकाला है।
उसकी पत्नी कह रही थी कि वहाँ और भी खजाना छिपा है। हमें उसे ढूंढना ही होगा, वरना शंभू हमसे आगे निकल जाएगा। अरे जरूर उस बूढ़े ने ही शंभू को बताया होगा, वही जिसे मैंने अपने घर से भगा दिया था। मैं किसी भी तरह से उस खजाने को निकाल लूंगा। शंभू मुझसे ज्यादा अमीर हो ही नहीं सकता। इसके बाद से जीवनलाल ने शंभू की निगरानी शुरू कर दी। वह दिन रात उसकी हरकतों और घर पर नजर रखने लगा। कुछ दिन बाद बूढ़ा आदम फिर गांव में लौटा। संयोग से जीवनलाल ने उसे गली में देख लिया और छिपकर उसका पीछा करने लगा। बूढ़ा सीधे शंभू के घर गया। बाबा, आप फिर आ गए। देखिए, आपकी कृपा से मेरा घर अब सज धज गया है। आइए अंदर, आइए। बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस एक जरूरी बात बताने आया हूँ। मेरे साथ जंगल चलो। आप कहें तो मैं अभी चलूं, लेकिन बाबा, बात क्या है? बेटा, शायद अब मैं इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद तुम उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे लेने आऊंगा। बाबा, आपका खजाना आपके लिए ही संभालूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जीवनलाल छिपकर पीछे पीछे चल रहा था। जंगल घना और रहस्यमय था। पंछियों की चीखें और पत्तों की सरसराहट वातावरण को और भयावह बना रही थी। बूढ़े ने शंभू को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, याद रखना बेटा, ये जगह किसी को न बताना। यहाँ खजाना है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। लोभ करने वाला इसे कभी नहीं पा सकेगा। बाबा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पेड़ के पीछे से जीवनलाल सब सुन रहा था। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। उसके मन में बस यही था। ये खजाना मुझे ही पाना है, चाहे जो हो जाए। जीवनलाल की पत्नी जलन और घमंड में अंधी हो चुकी थी। मैं उस शंभू की पत्नी को उसकी औकात दिखा दूंगी। वह बड़बड़ाती हुई बोली और सीधे शंभू के घर पहुंच गई। शंभू की पत्नी दरवाजे पर बैठी थी। जीवनलाल की पत्नी अकड़कर बोली, सुन लो, इस गांव में सबसे ज्यादा अमीरी हमारी ही रहेगी। मेरे पति को भी जंगल में खजाने की जगह मिल गई है। उसे निकालकर हम तुम लोगों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वह इतराती हुई अपने घर लौट गई। शाम को जब शंभू घर लौटा तो उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, सुनो, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि जीवनलाल को जंगल में खजाने की जगह पता चल गई है। वो उसे निकालकर हमसे ज्यादा अमीर बनने की बात कर रही थी। ये कैसे हुआ? ओह, शायद भाई ने मुझे और बाबा को जंगल में देख लिया होगा। तो अब क्या करेंगे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि खजाने की बात किसी से मत करना। देर न करन ई होगी। आज रात ही मैं खजाना निकाल लाऊंगा, वरना भाई उसे हड़प लेगा। आप सही कह रहे हो, लेकिन सावधान रहना, कहीं कोई देख न ले। उस रात शंभू जंगल गया। बरगद के पेड़ के नीचे उसने खोदाई की और दूसरा खजाना निकाल लाया। घर पहुंचकर उसने उसे सुरक्षित छुपा दिया। ये खजाना बाबा के लौटने तक सुरक्षित रहेगा। किसी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। अगली रात जीवनलाल भी लालच में जंगल पहुंचा। घंटों खोदता रहा, मिट्टी से लथपथ हो गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अरे ये क्या, खजाना यहाँ नहीं है। इसका मतलब शंभू मुझसे पहले आ गया। ओह, वो तो बहुत चालाक निकला। उसी रात जब जीवनलाल जंगल में खोद रहा था,
चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया। उनका सारा धन और कीमती सामान लूट लिया गया। थकी हारी उसकी पत्नी ने विलाप किया। आप कहाँ थे? चोर हमारे घर में घुसे और सब कुछ ले गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अरे रे, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैंने खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शंभू पहले ही पहुंच गया और अब हमारा अपना भी धन चला गया। अगर मैंने जलन न की होती, अगर मैंने शंभू की पत्नी को ताने न मारे होते, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। हाँ, गलती मेरी भी है। मैंने उस बूढ़े को घर से भगा दिया और शंभू ने उसकी मदद की। उसी की दयालुता ने शंभू को सब दिया और मैं अपने घमंड में सब कुछ खो बैठा। कुछ महीनों बाद बूढ़ा आदमी फिर गांव लौटा। शंभू ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया और पूरा हाल सुनाया। बाबा, देखिए, मैंने आपका खजाना सुरक्षित रखा है। मेरा भाई इसे हड़पना चाहता था, लेकिन मैंने बचा लिया। बेटा शंभू, तुमने मेरे विश्वास को सही साबित किया। अब ये खजाना तुम्हारा है। मैं इस उम्र में भला इसका क्या करूंगा? बाबा, एक बात कहूं, अब आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। मुझे आप में अपने पिता का स्वरूप दिखता है। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर यहीं नहीं रह सकते? बेटा, तुमने मुझे वो सम्मान और प्यार दिया जो मेरे अपने परिवार ने भी नहीं दिया था। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बाबा, आप हमारे घर की शान हैं। अब ये घर आपका भी है। इसके बाद शंभू ने खजाने का अधिकतर हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उसने गांव में एक आश्रम बनवाया जहां थके हुए यात्री और निर्धन लोग विश्राम कर सके। बूढ़ा आदम ये भी शंभू और उसकी पत्नी के साथ रहने लगा। उधर जीवनलाल ने सब कुछ खोकर गांव छोड़ दिया। लालच और घमंड ने उसे कंगाल बना दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर शंभू से कहा, बेटा, तुमने मेरा विश्वास जीता है। यही सबसे बड़ा खजाना है।